सो एक्चुअल में क्या है, हमें जो ड्राइंग बनानी है वो है ये वाली। अब ये किस चीज़ की ड्राइंग है? ये एक न्यूमेटिक सर्किट डायग्राम हमें दे रखा है बनाने के लिए, ठीक है। इसको इस टाइप की ड्राइंग्स को हम कहते हैं, आप कह सकते हो स्कीमेटिक डायग्राम्स या पीएनआईडी डायग्राम्स, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लो दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने सबने 11th या 12th क्लास में सर्किट डायग्राम बनाए होंगे, रजिस्टर दिखाते थे, कनेक्शन वगैरह दिखाते थे। तो उसमें जो रजिस्टर बनाते थे, क्या वो प्रॉपर डायमेंशन लेके बनाते थे, 5 ऊपर 5 नीचे? नहीं ना, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, रैंडम बनाते थे वो। क्या होते हैं वो, खाली रिप्रेजेंटेशन है हमारे। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये क्या है, ये एक सर्किट डायग्राम है जो कि क्या है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट को दिखाता है। इसको बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट द फॉलोइंग सिंबल एज्यूमिंग प्रोपोर्शनेट डायमेंशन एज ब्लॉक। मतलब जो ये नीचे वाले एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये सारे, ये एक्चुअल में क्या है, आपके ब्लॉक्स हैं। तो इनको सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक। अब इसमें साइज नहीं दे रखा, क्योंकि आपकी जितनी भी स्कीमेटिक डायग्राम या पीएनआईडी या इलेक्ट्रिकल के डायग्राम होते हैं, ये साइजलेस होते हैं, क्योंकि सिंबल दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं खाली। तो साइज अब दे तो नहीं रखे, बट हम खुद एज्यूम करेंगे साइज को, कि भाई कितना किसका साइज ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका साइज ले लेता हूँ भाई, कि ये साइज मैं ले लेता हूँ 5 का, और ये वाला साइज ले लेता हूँ मैं 10 का, ठीक। अच्छा, जब ब्लॉक बनाएंगे तो ब्लॉक बनाते टाइम हमें क्या देना होता है, एक पिक पॉइंट देना होता है। तो पिक पॉइंट कहाँ देंगे, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइन द इंसर्शन बेस पॉइंट मार्क विद एक्स मार्क इन द फॉलोइंग ड्राइंग। मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक्स मार्क लगा हुआ है हमारा, वो पॉइंट आपको एज अ बेस पॉइंट, पिक पॉइंट के तौर पर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको एलिमेंट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कैसा शेप दिख रहा है हमें, एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल पे गए, आर से एंटर किया, साइज तो नहीं दे रखा, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 5/10 का रेक्टेंगल बना दिया हमने, तैयार हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया, 1 से हमने नीचे ऑफसेट लगा दिया, रेक्टेंगल पे गया मैं, अलग से एक और रेक्टेंगल बना दिया 0.5/10 का, तैयार हो गया। इस रेक्टेंगल को मैंने पिक किया, यहाँ से मिडल से उठाया और इस लाइन के मिडल पे रख दिया मैंने, दिख रहा है ये। अब इसको क्या कन्वर्ट करना है, मुझे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे 2 लाइनें क्यों बनाई हैं, क्योंकि एक लाइन पे मुझे क्रॉस देना है। आपको क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे ये क्रॉस बने हुए ना, ये आपको खाली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दिखा रखा है कि यहाँ पे आपको उसका पिक पॉइंट देना है। तो अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पिक पॉइंट इसका देना है। तो ब्लॉक बनाने के लिए शॉर्टकट बी एंटर। अब बी एंटर करने के बाद इसको सबसे पहले क्या देंगे हम, नेम। अब नेम क्या देना है वो यहाँ से हम देखते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जिसको कन्वर्ट कर रहा था, एंटर किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, पिक पॉइंट पे गए और पिक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक करके दे दिया और ओके कर दिया। तो अब देखो ये ब्लॉक तैयार हो गया हमारा या नहीं। अच्छा, ब्लॉक तो तैयार हो गया। इसके मल्टीपल चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे भाई, इसको डायरेक्ट जाहिर सी बात है कॉपी क्रिएट करके रखेंगे, कॉपी क्रिएट कर लिया। इसमें अगर मैं ड्राइंग देखूं तो ड्राइंग में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स मार्क, जहाँ पे एक पॉइंट है वहाँ पे तो कोई लाइन है नहीं, नीचे लाइन आ रही है, नीचे डबल लाइन है। हमारे में ऐसा नहीं आ पा रहा अभी, ये वाली लाइन मुझे चाहिए नहीं थी, बट मैंने बना दिया, गलती हो गई ब्लॉक बनाते रहे। अब ब्लॉक को मुझे क्या करना है, एडिट करना है। तो उसके लिए बी ई एंटर किया हमने, यहाँ से लिस्ट आ जाती है ब्लॉक की, कौन से ब्लॉक में चेंज करना है। अभी हमने एक ही बना रखा है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके आपने क्या किया, ओके किया। क्या चेंज करना है भाई, ये लाइन यहाँ से डिलीट कर दी। ऑफसेट पे गए 0.5, मैंने इसको नीचे ऑफसेट कर दिया, टी आर डबल एंटर पे जाके इसको ट्रिम कर दिया, शेप तैयार। इतना करने के बाद क्लोज पे गए और शेप चेंज कर दिया। ब्लॉक बनाने का फायदा क्या हुआ, देखो सारे जहाँ पे भी हमने कॉपी करके रखा था सब जगह पे एक साथ चेंज हो गया, तो एक ब्लॉक बन गया हमारा। इसी तरीके से दूसरा ब्लॉक बनाते हैं। अब दूसरा ब्लॉक शेप कैसा है वो देख लेते हैं हम। कैसा शेप है भाई, एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। ये एरो दिख रहे हैं, एरो, इस टाइप के एरो बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं कमांड, वो यूज होती है लीडर लाइन। लीडर लाइन की कमांड मैंने शॉर्टकट की आपको बता रखी है, क्या होती है, एल ई एंटर,
तो लीडर लाइन तो हमारी उससे बन जाएगी। अभी हम देखते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए भी साइज कुछ लेना होगा, मैं वही साइज लेता हूँ, 5 लेंथ 10 विड्थ। रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 5/10 का रेक्टेंगल बना दिया हमने, स्किप कर दिया। देन अगेन रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 0.5/0.7 का रेक्टेंगल बना दिया हमने। लाइन कमांड पे गए, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, एक्सप्लोड पे जाके इसको एक्सप्लोड कर दिया, ठीक है। मूव सर्कल कमांड पे गए, इस पे सर्कल बना दिया यहाँ पे हमने, इनको एक्सप्लोड किया, TR डबल एंटर, शिफ्ट दबा के इसको ट्रिम करके एक्सटेंड कर दिया हमने। ये शेप तैयार हो गया, इसको मिडल से उठाया और एक ऑब्जेक्ट वहीं पर आएगी तो रहने दो उसको, उसकी जरूरत नहीं है ना, ऐसे तो शेप चाहिए हमें। अब ये एरो तो बाद में बनाएंगे, ये वेल्व बना लेते हैं इसके। इसको बनाने के लिए ऊपर नीचे गैप है, इधर भी गैपिंग है कुछ, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ओ एंटर 1 एंटर, पहले हमने 1 का ऑफसेट इधर से, 1 का ऊपर, 1 का इधर, 1 का इधर और 1 का इधर ऑफसेट किया। ऑफसेट पे गए 0.5, वेल बनाने के लिए 0.5 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी 0.5 ऑफसेट कर दिया हमने। नॉट TR डबल एंटर पे गए, इसको ट्रिम किया। अब अच्छा ये वाली लाइन को भी तो ट्रिम करना होगा, मैं इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम, ये और ये ट्रिम। इतना करने के बाद इन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर देते हैं। इतना शेप तैयार। अच्छा अब मुझे यहाँ एरो बनाना है, एरो के लिए शॉर्टकट की बताइए क्या है, एल एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया और सेकंड पॉइंट देने के बाद एस्केप कर दिया, देखो एरो बन गया। आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है ये एरो आपका प्रॉपर ना है, हो सकता है कई बार आ ही ना, लीडर कमांड से भी कई बार हो सकता है साइज बहुत ज़्यादा छोटा आ जाए, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे एल एंटर किया, मैं अगर कोई बड़ी लाइन बनाऊंगा, अब देखो आप, क्या यहाँ पे एरो दिखेगा आपको, जूम करेंगे तो एरो दिखेगा, मतलब एरो बन रहा है लेकिन दिख नहीं रहा था हमें। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे लीडर लाइन पे गया मैं, फर्स्ट पॉइंट दिया, लीडर लाइन लगा हुआ है, देखो एरो आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इतनी सी लाइन बनाई, ये लाइन की लाइन छोटी है, तो क्या अब इसमें एरो आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा। एक्चुअली एरो के साइज को मैनिपुलेट करने के लिए हमें जाना पड़ता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में। शॉर्टकट की क्या होती है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की, डी एंटर। तो मैंने डी एंटर किया, डी एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम, जो कि हमारा क्या है, मॉडिफाई। आप देखो यहाँ पे कहीं मॉडिफाई लिख के आ रहा है, मॉडिफाई पे गए, मॉडिफाई पे जाने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है सिंबल्स एंड एरो पे, क्योंकि यहीं पे हमें सिंबल आते हैं। सिंबल का साइज कितना लिखा हुआ है आप देखो, 2.5। एक्चुअली एरो के लिए लिमिटेशन क्या होती है, जितना एरो साइज है कम से कम उसके डबल के बराबर लीडर लाइन की लेंथ होनी चाहिए, तब वो एरो बनाता है, अदरवाइज वो एरो नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी थी याद है आपको, 5 ली थी हमने। अगर इससे हल्का सा भी 1 mm मैं डाउन कर दूंगा तो एरो नहीं बनेगा, 0.5 भी डाउन कर दूंगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे तो आप देख सकते हो, मैंने एल एंटर किया या मैंने डी एंटर किया, एक काम यहाँ यहीं पे देख लें, डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, एरो इन सिंबल पे गए, मैंने 2.6 कर दिया और ओके किया, सेट करंट क्लोज। क्या हो गया, क्योंकि लेंथ तो 5 थी और 2.6 का मतलब 5.2 की लेंथ तो नहीं चाहिए थी, इस वजह से। तो इसको सही करना है तो डी एंटर मॉडिफाई के अंदर जाके एरो साइज, अच्छा 2.5 भी बहुत बड़ा है, मैं छोटा कर लेता हूँ, 1 का कर लेता हूँ एरो, 1 का किया, ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। अब देखोगे आप 1 का इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, छोटी लाइन में भी आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरो बना सकते हैं और एरो के साइज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वापस से लीडर लाइन पे गए, एल एंटर किया, यहाँ से एरो जनरेट कर दिया। नीचे जिगजैग लाइन बनानी है तो उसके लिए मैंने लाइन कमांड ली, ऑर्थो को किया ऑफ,
और यहाँ से जिगजैग लाइन बनाई। हो गई, शेप तैयार हो गया। अब इस शेप को मुझे क्या करना है, शॉर्टकट बी एंटर किया, यहाँ से नेम दिया हमने। ब्लॉक का नेम क्या है भाई, SPRING, स्प्रिंग, स्प्रिंग रिटर्न। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए। इसका पिक पॉइंट कहाँ देना है आप देखोगे तो एक्स मार्क इसका बॉटम में लगा हुआ है। अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं। फाइव बाई 10, ऊपर रेक्टेंगल बॉक्स है, नीचे भी रेक्टेंगल बॉक्स है। ये आ गया हमारे नीचे। अब इसमें कुछ लाइन्स ही आ रही हैं, वेल्व आ रहा है। इसको बनाने के लिए क्या किया हमने, इसको एक्सप्लोड किया, 1 पे ऑफसेट, एक्सप्लोर करने से क्या होता है? वो लाइन अलग अलग होता है, पॉली लाइन ब्रेक हो जाएगी सिंगल इंडिविजुअल लाइन में। अदरवाइज अगर मैं कोई रेक्टेंगल शेप बनाऊं और उसको मैं ऑफसेट करूं तो वो क्या होगा, पूरा पूरा ही ऑफसेट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है तो इसको क्या करेंगे हम, पहले एक्सप्लोड करेंगे, एक्स एंटर करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, अब सारी लाइन अलग अलग होगी। अच्छा, अब TR डबल एंटर पे गए, ये हटा दिया हमने। LE एंटर किया, लीडर लाइन पे गए, इसको भी हटा दिया, लीडर लाइन पे गए, यहाँ से ऐसे ही है ना एरो। अब जैसा शेप ऊपर है वैसे ही अपोजिट शेप नीचे है, क्या कर देंगे, बन गए। इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें, इसका नाम क्या है भाई, DC वेल्व। बी एंटर किया, इसको नाम दिया DC वेल्व। पिक पॉइंट दे दिया हमने, ओके कर दिया। अब ऐसे ही दूसरा ब्लॉक है ये नीचे, लीवर कंट्रोल। अच्छा, अब वो चीज़ लगेगी तो फिर इसको भी सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ब्लॉक एडिटर ओपन किया, क्या हुआ, नहीं कंफ्यूजन नहीं है, उसी को बस अपना आप नया बना सकते हो अलग। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसा DC वेल्व है वैसा ही लीवर कंट्रोल भी है,
थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे ऊपर यहाँ पे ये है ना लीवर टाइप का लगा हुआ है, इनमें नहीं है। तो पहला जो ब्लॉक है उसी के जैसा एक दूसरा ब्लॉक भी है, मैंने क्या किया कॉपी करके रख लिया। अब अगर मैं कुछ एडिट करूंगा तो सब में एडिट होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको ब्लॉक एंटिटी से सेपरेट कर दूं। जब ये ब्लॉक का पार्ट ही नहीं होगा तो उसमें एडिट कर सकते हैं हम इजीली जो भी चाहे, और उसको वापस से दूसरे नाम से ब्लॉक सेव कर दे बना के। तो ब्लॉक हटाने के लिए भी एक्सप्लोड कमांड का ही यूज करते हैं हम, शॉर्टकट की एक्स एंटर। लेकिन अगर आप किसी ब्लॉक को एक्सप्लोड करना चाहते हो तो जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो आपको ये याद रखना है, ब्लॉक बनाते टाइम इसमें ऑप्शन होता है एक्सप्लोड का। अगर ये ऑन नहीं है तो ब्लॉक एक्सप्लोड नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको ऑन रखना पड़ेगा हमें। सो हमने एक्स एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो गया हमारा। ठीक, अब जो चीज़ नहीं चाहिए ड्राइंग में उसको आप हटा दो, जैसे नीचे से ये नहीं चाहिए इसको हटा देते हैं। और क्या चीज़ है भाई ऐसी जो नहीं है ड्राइंग में, बाकी सब है। ऊपर एक लीवर कंट्रोल चाहिए मेरे बस, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक सर्कल बना दिया ऊपर। हो गया तैयार। इसको वापस से ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, हम नाम क्या देते हैं, इसका पॉइंट कहाँ देना है हमें, पॉइंट दे दिया हमने। तो इस तरीके से हम अपने बाकी सारे ब्लॉक्स बना सकते हैं या नहीं, बन जाएंगे सिमिलर मैनर में। तो ये ब्लॉक्स बना के लेके आने हैं कल सारे, ठीक। अगर ब्लॉक बन जाता है तो फिर नेक्स्ट ड्राइंग स्टार्ट करेंगे हम ये वाली, ठीक है। उसमें सिर्फ उतना ब्लॉक बना के लेके आना है कल, आज खाली वही काम करना है, कल वाली ड्राइंग स्टार्ट करेंगे फिर करना है।